सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। सभी फैकल्टी मेंबर नेट गेट क्वालिफाइड हैं और ऑल इंडिया लेवल के जो आपके टीजीटी, पीईटी एग्जाम के लेवल के एग्जाम हैं वो उन्होंने अच्छी रैंक से अचीव किए हैं। किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर कोर्स फुल सिलेबस होल ईयर रन होता है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका, इसकी थ्योरी हमने आपको करा दी थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन सब की थ्योरी हमने आपको डिस्कस कर ली थी आपके साथ। अब इसके क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2018 का है। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है। इस पॉइंट को आप यहां पे 4,1 यहां पे इसको हम रख लेते हैं 4,1। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से y इक्वल टू 4x, ये एक लाइन है जो कि इस तरीके से ओरिजिन से पास आउट होगी। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये y इक्वल टू 4x की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है अलोंग द लाइन। ये वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट है, अलोंग द लाइन विच मेक्स एंगल 135 डिग्री विद द पॉइंटेड डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब 135 डिग्री पे, यहां से 135 डिग्री पे कोई लाइन में यहां बना लेता हूं, 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बना लेता हूं। तो इसका मतलब इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आपको क्या करना है, ये लाइन बनानी है। तो ये डिस्टेंस जो d मेरे पास है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन का मतलब समझिए, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल देते हैं, लेकिन यहां कहा गया है कि उस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है। तो ये बिल्कुल ऐसा केस हो गया जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो। तो एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है जो कि मिनिमम डिस्टेंस होता है, और अगर हमें ये कहा गया कि इसके पैरेलल आप ये डिस्टेंस निकालो तो इस लाइन के पैरेलल ये वाली डिस्टेंस आएगी। तो यहां थोड़ा सा कंसेप्ट में क्या है, डिफरेंस है। अब हमने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखवाई थी। दो मेथड है इसके। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से इस पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल टू x1 4 प्लस r को मैं d रख लेता हूं, d, और कोस थीटा और कोस आएगा 135 डिग्री, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल हमारे पास 135 डिग्री है। उसके बाद y इक्वल टू y1 प्लस आर डी साइन थीटा साइन 135 डिग्री। तो d डिस्टेंस पे ये पॉइंट है हमारा। तो यहां से x इक्वल टू निकल गया कोस 4 प्लस, अब कोस 135 आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस के 1/√2। तो यहां पे बन जाएगा आपका 4 माइनस d अपॉन √2, और यहाँ पे y बनेगा 1 माइनस, यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √2। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया ये इस लाइन पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा। तो कंडीशन क्या दी है, y इक्वल टू 4x इस लाइन पे लाई करेगा। तो देखिए इस कैलकुलेशन को हमने सोल्व आउट किया, d को एक तरफ लेके, कांस्टेंट को एक तरफ लेके, तो d की वैल्यू हमारे पास 3√2 आएगी। तो ये हमारी डिस्टेंस आई इस लाइन के पैरेलल। तो कंसेप्ट के हिसाब से चूंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें यूज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवीएस पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। हुज सेगमेंट, जिसका कोई हिस्सा बिटवीन द लाइंस बाइसेक्टेड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। फिगर देखिए,
कि यहाँ दो लाइन मेरे पास है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है 1.5, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों लाइनों के बीच में उसका जो सेगमेंट है वो सेगमेंट 1,5 पे बाइसेक्टेड होना चाहिए। यानी कि देखिए एक लाइन आपको यहाँ से भी दिखाई पड़ेगी इस पॉइंट से, तो ये इससे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं छोटे बड़े। अगर हम ऐसे लाइन बनाते हैं इस तरीके से तो ये इससे भी छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो एक पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें कि ये बाइसेक्टेड होगा, इस तरीके से बन रही है कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, तो ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है। इस लाइन को मुझे फाइंड आउट करना है। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी, पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इस इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करना है। ये ऐसे जाएगी और इस पॉइंट पे बाइसेक्टेड होगी। जो हिस्सा हमारा लाइन के बीच में बाइसेक्टेड, जो इंटरसेप्ट जो कटा है इसका, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट इस पॉइंट पे बाइसेक्टेड हुआ है, जो कि हमारा पॉइंट है ये वाला पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हम सब्जेक्टिव मेथड तो करेंगे ही, ऑब्जेक्टिव मेथड में देखिए किस तरीके से प्ले करेंगे। हमारी जो लाइन है वो 1,5 से पास आउट हो रही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो 1,5 से पास आउट हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पहली लाइन में इसको x रखेंगे, इसको y रखेंगे। ये देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो 89 और -5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 45। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इन वैल्यूज को 1,5 को इन इक्वेशंस में पुट करके देख लिया कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो केवल दो इक्वेशन ऐसी है हमारे पास जो सेटिस्फाई कर रही है। अब ये तो हमारे पास क्या हो गए, लीव आउट हो गए, ये दोनों ऑप्शन लीव आउट हो गए। हमारा एक्सपेक्टेड आंसर या तो ये होगा या फिर हमारा एक्सपेक्टेड आंसर ये होगा। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव मेथड से टू ऑप्शन को डिस्कार्ड करने का मेथड। अगर लास्ट में आपको क्वेश्चन को टाइम करने, मतलब सोल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड से अगर इनमें से आप आंसर पुट करते हैं कोई भी, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 100% आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको फर्दर एनालिसिस करना है कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर। अब देखिए हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली है। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिखा जाता है। x = x1 + r cos थीटा और y = y1 + r sin थीटा। अब बेसिकली एक तरफ आपने r मान लिया है तो ये पॉजिटिव मानना पड़ेगा, और दूसरी तरफ जो आपने डिस्टेंस मानी है इसको -r मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इस पॉइंट पे ये लाइन, ये जो सेगमेंट है ये हमारा बाइसेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो इक्वेशंस आई है एक तरफ पॉजिटिव के साथ ली जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ निगेटिव के साथ ली जाएंगी। अब एक तरफ हमने एक लाइन ये मान ली है, ये वाली लाइन मान ली है 5x - y + के 4 = 0, और दूसरी लाइन हमने ले ली है 3x + 4y - के 4 = 0। अब आप क्या करेंगे, तो हमने जो ये पॉइंट फाइंड आउट किया है एक तरफ इस लाइन में रखेंगे इधर, और ये पॉइंट हमारे पास जो आया है, ये जो इक्वेशंस मेरे पास आई है ये दूसरी तरफ इस लाइन में रखेंगे। यहाँ रखने से आपको ये दो इक्वेशंस ऑब्टेंड हो गई। हमें बेसिकली पॉइंट्स तो मेरे पास है ही, ये पॉइंट मेरा x1 y1 है जिससे लाइन पास आउट हो रही है, मुझे केवल स्लोप की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन सोल्व आउट करके हमें ऑब्टेंड हो गई है, इन दोनों इक्वेशन से हम r का और आपका cos थीटा या sin थीटा का मान फाइंड आउट कर लेंगे। और इस इक्वेशन में जो हमने आपको बताई है y - y1 बराबर m x - x1, इसमें से पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने से आपका आंसर ऑब्टेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न और सब्जेक्टिव पैटर्न दोनों चीजों पे वर्क करा दिया है। एक मेथड आपकी बुक में दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे सोल्व आउट किया, वो भी थोड़ा लेंथी मेथड है। ये जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया है बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो ये उससे काफी इजी पड़ रहा है। तो उसको पूरा सोल्व आउट करें आप, आपका आंसर डी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है आपका 2018 का, और ये दिया गया है कि ये जो पॉइंट हमारे पास है ये इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है इन पॉइंट से और इन पॉइंट से। तब हमें ये कंडीशंस फाइंड आउट करनी है कि इनमें से कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए सब्जेक्टिव मेथड जो आपकी बुक में सोल्व किया गया है, ये जो पी पॉइंट है ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आप पी इक्वल टू पी बी रख दें। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट थोड़े बड़े दिए गए हैं, तो पी ए इक्वल टू पी बी रखने से जो आपकी कैलकुलेशन आएगी बाय द स्क्वायरिंग, उसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर इसमें आ रहा है वो बी एक्स इक्वल टू ए वाई हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन ये मेथड आपका लेंथी है जो आपकी बुक में सोल्व किया गया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तरफ चलेंगे पेपर की दृष्टि से। हमें पता है कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं वे पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस लाइन पे लाई करते हैं जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें ऑब्टेंड होती है। ये ए है और ये पी। कोई भी पॉइंट पी यहाँ लेंगे तो ये डिस्टेंसेस हमेशा क्या रहेंगी, ये डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल रहेंगी यहाँ से और यहाँ से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ। तो ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। सी देखिए किस तरीके से आएगा, इनको जब आप ऐड करेंगे ए प्लस बी को और ए माइनस बी को, तो बी से बी तो कट जाएगा, 2a अपॉन ए, ये ए आ जाएगा। और जब आप इनको जोड़ के आधा करेंगे ए से ए कटेगा और यहाँ पे बी आएगा। अब बात रही स्लोप की, पहले इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन कैपिटल M हमारे पास हो जाएगी -1 अपॉन m। क्योंकि हमें स्लोप इसकी ऑब्टेंड होगी, यहाँ से m निकालेंगे तो इसकी स्लोप माइनस के m हो जाएगी। तो ये मेथड भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेंथी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही अलग मेथड की तरफ चलते हैं। ए को हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब ये देख लेते हैं इनसे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस कंसाइड तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे b बराबर 2x आएगा, सॉरी y इक्वल टू 2x आएगा। यहाँ पे 2y बराबर x आएगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2x इक्वल टू y, ये ऑप्शन यहाँ पे कंसाइड कर गया इसके साथ। तो आप एक काम करें, a को आप 3 ले लें, क्योंकि 1 की वजह से कंडीशंस लग रही हैं इसके अंदर। तो देखिए a को 3 लेने से हमने a को 3 लिया और b को 2 लिया, तो और ऑप्शंस में हमने इसको रख लिया। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पॉइंट देखते हैं कि इसके लिए हमारा पॉइंट क्या आएगा। पहला पॉइंट ए जो पॉइंट है वो देखिए आप कितना आएगा, 3 और 2 5, और फिर 2 माइनस 3 माइनस 1, और बी पॉइंट मेरे पास आ गया a माइनस बी 3 माइनस 2 1, और a प्लस बी 3 और 2 5। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। अब जो प्रोसेस हमने आपको यहाँ बताया है, ये प्रोसेस चूंकि ए बी में चल रहा था इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाती है। अब हमें क्या करना है, केवल इसका मिड पॉइंट निकालना है। सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालिए, देखिए कितना आता है, 5 और 1 6 का आधा 3, और -1 + 5 ये 4 अपॉन 2। ये हमारा पॉइंट आ गया मिड पॉइंट, जिसको हमने क्या कहा था, सी कहा था। अब ये जो पॉइंट मेरे पास 3/3, 2 आया है, इस पॉइंट को आप देखिए कि ये पॉइंट हमारे ऑप्शन की जो इक्वेशन बन रही है किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। तो आप देखिए ध्यान से, जहां मैं इसको मार्क कर रहा हूं इन इक्वेशन से पुट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो मेरे पास 3,2 पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे 2 = 6 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। अब आप बी ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे 3 3 9 = 4, ये मेरा आंसर नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आइए, 2 3 6 3 2 6, ये मेरा आंसर बन रहा है। और x = 3y जो डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे 3 = 6 आ जाएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्टिव मेथड में ये जो मेथड यूज किया है काउंटर एग्जाम्पल वाला, इससे हमारा क्वेश्चन बड़ा होने के बावजूद हम कैलकुलेशन हमने बहुत शॉर्ट कर दी है, और 20 सेकंड का 30 सेकंड का जो हमारा टारगेट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ट्रिपल एस बी 2018 का क्वेश्चन है।
किसी समांतर चतुर्भुज के एक पैरेललोग्राम है, उसके जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसके वर्टिसिस जो एक्सट्रीमिटीज हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। और तीसरा शीर्ष बिंदु जो थर्ड वर्टिसिस मेरे पास है वो 5,2 है। तो हमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना है इसका। तो एक फिगर बना लेते हैं हम पैरेललोग्राम की। इसमें एक विकर्ण बना लेते हैं, ये एक डायगोनल बना लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट है -6,2 और इसके कोऑर्डिनेट है 2,-4। अब उसने कहा कि तीसरा जो शीर्ष मेरा है वो ये है 5,2। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में हमने आपको एक कंडीशन सिखाई थी लास्ट टर्न पे कि इन पॉइंट्स को तो ऐड करना है आपको। यहां देखिए, इन पॉइंट्स को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो -6 और प्लस का 2, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। -6 प्लस का 2 माइनस का 4 हुआ और माइनस का 4 और प्लस का 5। अब यहां एक पॉसिबिलिटी, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो -4 और -5, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया -9। ये जो हमने कंडीशंस बनाई है कि ये x1 y1 है, अगर ये x2 y2 है, रिकॉलिंग करा देते हैं कंसेप्ट की क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये x3 y3 है। तो पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स किससे निकलेगा? x1, जो हमारा x4 आएगा, x1 प्लस x3 आमने सामने वाले ऐड करने हैं और ये x3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए -9 आ गया। अब 2 - 4 इनको जोड़ेंगे तो -2 और -2 -4। तो हमारा आंसर इसमें से सी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। तो ये टेक्निक अगर आपको याद है, ये टेक्निक भी किस तरीके से डेवलप हुई है कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो डायगोनल्स हैं उनके जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये मिड पॉइंट आपका दोनों का सेम आएगा क्योंकि ये बाइसेक्टेड होते हैं इस पॉइंट पे। उसी से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है y4 = y1 + y3 - के y2। तो आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इनमें आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। जो क्वेश्चन इजी है आपका उसको आप फास्टली सोल्व करें, यहीं से आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DIIB का टियर 1 का 2014 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 2 सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशन किए गए। एक तो y = x की जो लाइन है इसके अबाउट रिफ्लेक्ट। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, इसमें आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लें कि ये जो y = x की लाइन है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट हमारे पास अल्फा बीटा है तो यहाँ पे जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो बीटा, अल्फा बनेगी। ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका वेरिफिकेशन भी आपको बता देता हूँ। जब इसका मिड पॉइंट निकाला जाएगा तो वो α + β/2 और दूसरा भी आएगा α + β/2। ये दोनों बराबर हो गए तो ये y = x की लाइन पे लाई करते हैं। ये इसका कारण हुआ। अब मैं दूसरी लाइन प्लॉट करता हूं। ये लाइन मेरी है y = -x। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अल्फा बीटा है, कुछ भी मान लें आप, तो जो इसकी मिरर इमेज बनेगी उसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। क्योंकि यहाँ एक माइनस डेवलप हुआ है तो a और b को तो आपको बदलना ही है। तो ये के बीटा और के अल्फा। तो इस तरीके से जो मिरर इमेज आपकी बन रही है उनको आप ध्यान रखें। पॉइंट मेरे पास अल्फा बीटा है तो उसकी इमेज यहाँ पे क्या बनेगी। तो ये रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि आपका जो पॉइंट है 4,1 वो रिफ्लेक्ट होता है किस लाइन के अबाउट? y = x के। तो वो ये पॉइंट आप P मान लें 4,1। अब रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे जब लाइन बनी ये 4,1 हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ जाएगा। इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। तो जो Q पॉइंट मेरे पास है वो 1,4 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आपका 1,4 हो जाएगा। अब सेकंड ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट। अब इसको 2 यूनिट सरकाना है पॉजिटिव x एक्सिस पे। तो यहां से जब आप इसको मूव करोगे 1 को, यहां से आगे जब आप इसको मूव करेंगे 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मूव करेंगे तो ये पॉइंट 1 + 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। 2 यूनिट इसको
मूव करना है, ट्रांसलेट करना है, इधर से इधर मूव करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में इसको हमें ले आना है, तो ये पॉइंट आपका 1,4 से 3,4 में चेंज हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए y=x वाला, और ट्रांसफॉर्मेशन तो इजी टास्क है जो इसने सेकंड ऑप्शन में दिया है। मेन चीज आपकी काम करने की इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी डिट प्लस बी का 2018 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके कंसेप्ट बेस पे आए हुए हैं। अब इसके आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 पॉइंट मेरे पास है, ए बी, x1 y1 x2 y2, लेकिन आपको 2 चीजों में कंडीशन इसने दी है। ये जो a x1 x2 है और ये जो b y1 y2 है, ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में है। इसका कॉमन रेशियो r है, इसका कॉमन रेशियो s है। तो अगर आप क्वेश्चन को निकालेंगे इस तरीके से, जो जनरल मेथड इसका है, जो इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच है, a और ये AR और x2 आ जाएगा AR स्क्वायर, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। फिर आपने क्या ली, दूसरी जीपी ली y1 y2 ऐसे, तो बी आइटिस रहेगा, कॉमन रेशियो हमारा ऐसे, तो ये BS हो जाएगा और ये BS स्क्वायर। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गई, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो यहां से 1/2। अब x1 y1 1 देखिए कितना आएगा, x1 हमारे पास कितना था, इनको x1 x2 माना इसने, यहाँ पे x1 y1, इसको हम ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको x3 y3 मान लेते हैं, क्योंकि उसने x1 x2 x1 y1 और x2 y2 यहाँ पहले से ही दे रखा है। तो आप वैल्यूज पुट कीजिए, x1 की y1 की, a r फिर b s और ये 1, फिर आपके पास आएगा a r स्क्वायर और फिर b स्क्वायर b s स्क्वायर फिर 1 और x3 y3 में a b और 1। अब यहां से आपको 1/2 ए बी कॉमन आ जाएगा, पी बी कॉमन आ जाएगा। ऐसा करेंगे हम, यहां से डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, ये भी कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, 2 0 को फॉर्म करने का। तो आप देखिए यहाँ पे, यहां 0 बना लेते हैं, यहां 0 बना लेते हैं। तो यहां पे आपका जो कंसेप्ट आएगा उसको एटिस रहने देते हैं, R और S और 1 इसको एटिस रहने देते हैं। यहां से माइनस करेंगे तो R स्क्वायर माइनस R डेवलप होगा, यहाँ पे S स्क्वायर माइनस S डेवलप होगा और यहाँ 0 डेवलप होगा। इसमें से ऑपरेशन जो हमने लगाया है R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 और R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस R आएगा और ये 1 माइनस S आएगा और ये 0 आएगा। अब इस डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, यहां से सेकंड रो से यहां से कॉमन निकाल लेंगे, यहां से कॉमन निकालेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हाफ ए बी। इसमें जो आपका ऑप्शन आंसर है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद R-1 S-1 और तीसरा ब्रैकेट आएगा आपका S-R का। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ये थी आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच। अब हम थोड़ा काम करेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे। इस फॉर्मूले को आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्मेट में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। ये हमने डिटरमिनेंट में भी आपको कराया था, वहां से भी रिकॉलिंग आपकी हो गई है। अब देखिए काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से हम किसको कैसे करते हैं। ये जो 3 पॉइंट मेरे पास है, यहाँ ध्यान दीजिए, x1 y1 और x2 y2 a b। तो यहाँ मैंने 2 से शुरू किया, a 2 2 या 4, मैंने r को ले लिया यहाँ पे 2 और 4 2 या 8, ये हमने 2 ले लिया कॉमन रेशियो। अब यहाँ देखिए यहाँ हमने 3 3 या 9, जो हमने s लिया है यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 ले लिया,
और 9 3 जा 27। तो R को हमने 2 ले लिया, S को हमने 3 ले लिया। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें इस तरीके से। यहाँ जब हम कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन लिखने में बड़ी हो जाती है। जब हम न्यूमेरिकल वर्क करते हैं कहीं भी, तो न्यूमेरिकल वर्क में R की वैल्यू हमने पुट कर दी, S की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे ऑप्शंस में रखेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे भी निकालेंगे। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। ये मेथड आप ऑब्जेक्टिव अप्लाई करके देखें, डेफिनेटली सही रहेगा और आपका टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DSSB PGT का टीयर 1 का एग्जाम का क्वेश्चन है 2014 का। ये क्वेश्चन लेंथ के हिसाब से काफी सोल्व करने में परेशान करता है। आप देखिए 3.3 इक्वेशन आपको दी है और इनसे एक पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। वो क्या इनमें से कोई एक हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। दो तरीके हैं, या तो मैं क्वेश्चन को जियोमेट्रिकली लाइन बना के देख लूं और यहां से एक आइडिया डेवलप करूं कि वो जो मेरा पॉइंट आएगा उसकी पॉसिबिलिटी कहां बैठ सकती है। एक तो ये हमारे पास मेथड है, मेथड फर्स्ट। इसमें लाइन को बना के देखना पड़ेगा, लेकिन आप इन लाइन को ध्यान से देखिए। 4x, एक खास बात इनमें मुझे दिखाई दे रही है कि जो हमारे पास 3, 4 और 5 जो ट्रायड बनता है पाइथागोरस के अंदर, उस 5 से डबल आ रहा है। दूसरी इक्वेशन देखिए ध्यान से, 5x माइनस का 12y और प्लस का 26 बराबर 0। तो 5, 12 और 13 ये ट्रायड बनाते हैं और 13 का 2 मल्टीप्लायर यहाँ पे है। और 7x प्लस 24y माइनस के 50, तो 7, 24 और 25 ये पाइथागोरस जो ट्रिपलेट बनता है उसको सेटिस्फाई करते हैं और उसका डबल हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जब 0, 0 से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो तीनों की डिस्टेंस हमारी, इन तीनों की लाइन की डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्योंकि जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं ax प्लस by प्लस c0 की, जब डिस्टेंस निकालते हैं इस लाइन की, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो डिस्टेंस मेरे पास c/√a² प्लस b² आ रही है। तो ये जो नंबर c हमारे पास है, जो इक्वेशन के अंदर आपको c दे रखा है, ये आपका इस √a² प्लस b² से √a² प्लस b² जब निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जो नंबर हमारे पास फाइंड आउट होकर आएगा 5, 12, 13 का, इस तरीके से ये से डबल आ रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव मेथड लगा के क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्थो इसमें जो पाइथागोरियन का जो ट्रिपलेट है वो 3 आप जरूर याद कर लें, 3, 4, 5, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है। 5, फिर 12 और 13 ये, और 7 और 24 और 25। तो 4-5 ट्रायड है मेरे पास जो लर्न करने के हैं, जो क्वेश्चन में हमें सीधे दिखाई पड़ी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी TGT 2003 का क्वेश्चन है। अब एक कंसेप्ट आपको पहले हमने नहीं बताया। अगर 3 लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x, तो एक फॉर्मूला आप याद करेंगे। 3 लाइन मेरे पास है, इन 3 लाइन से जो ट्राइंगल बना है हमारे पास, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे। ऊपर तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आएगी जिसमें कोएफिशिएंट आएंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और नीचे ट्वाइस कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। अब ये C1 C2 जो C3 हमारे पास है, ये कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स हैं किस किस के, C1 के, स्मॉल c1 c2 c3 के, ये कोफैक्टर हैं। अब अगर हमारे पास तीनों लाइन, इसकी जो स्पेशल कंडीशन है, तीनों लाइन स्पेशल कंडीशन, अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाती है, कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक पॉइंट से पास आउट होती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने से ये कंडीशन लग जाएगी a1 b1 c1 और a2 b2 c2, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बचा रहेगा, और a3 b3 c3, ये बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां से वैल्यूज आप पुट कर देंगे a1 b1 c1 की 1 1 -1, उसके बाद दूसरी इक्वेशन आएगी 1 -1 माइनस के 5, और तीसरी आएगी 2 3 और माइनस के 1। जब आप इसको 0 रखेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे,
तो जो k की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन्ड होगी वो मैं आपको बता देता हूँ सोल्व आउट करके, ये k की वैल्यू हमारे पास 0 ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट की कॉपी में इस कंसेप्ट को जो हमने आपको बताया यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पूरा एरिया बताया है, इस कंसेप्ट को लिखें। आपसे इंटरव्यू में ये चीज पूछ ली जाती है और इसका जो स्पेशल केस है उसमें ये जो कोएफिशिएंट से बनी हुई जो मैट्रिक्स मेरे पास है ये बराबर 0 हो जाती है। ये चीज आपको लर्न करनी है। अब कुछ क्वेश्चन आपको हम कराते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको हमने बताया था कि जो जनरल इक्वेशन मेरे पास है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c = 0। अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। क्वेश्चन में ये देगा आपको कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको हमने बताया था a b c ऐसे याद करना है। उसके बाद यहाँ पे f, इसके सामने f, फिर ये g याद करना है, इसके सामने g याद करना है, और f g h, h के सामने h याद करना है। तो ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हमारे पास होती है बराबर 0। तो आप क्वेश्चन से यहाँ से वैल्यू निकालिए a की, h की, b की, g की और h की और c की। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक क्वेश्चन आता है आपका जिसमें यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे लैम्डा लिख देता है और पूछता है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। चलो वो भी बता देते हैं साथ साथ। ये कंडीशन भी आपकी रिवाइज हो गई, ये पुट करेंगे तो डिस्टेंस, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास g² - ac अपॉन a प्लस b, या एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं हम इसमें, √f² - bc अपॉन ba प्लस b। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला a b c f g h की वैल्यू निकाल के, यहाँ तो a b c और g की वैल्यू चाहिए केवल, तो ये फॉर्मूला आप ऑपरेट करेंगे तो इस तरीके से जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ये जब हमने आपको थ्योरिकल लेक्चर पढ़ाया था तो ये हमारा फॉर्मूला रह गया था, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में आप नोट डाउन कर लें। PGT 2003 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से आपको लर्न भी करना है। इसने क्या किया है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे पास है और दूसरी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये इस तरीके से है कि ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर। यानी कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे पास है तो दूसरी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इसका एंगल बाइसेक्टर बन रही है, और इसका अगर आप इसके बाइसेक्टर निकालोगे तो वो ये आने चाहिए। तो फिगर ये आपकी करेक्ट नहीं बनी, दोबारा बनाते हैं फिगर। अब यहाँ इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट और y² के कोएफिशिएंट का सम 0 है और यहाँ पे x² कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लाइन आएंगी ये हमें शुरू में ही परपेंडिकुलर लाइन लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ परपेंडिकुलर नहीं ली थी इसलिए हमारी प्रॉपर फिगर नहीं बनी। अब एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 2 लाइंस, ये ऑलरेडी हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी। तो ये इन एंगल्स, इन लाइंस के लिए एंगल बाइसेक्टर और इन लाइंस के लिए एंगल बाइसेक्टर, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बीच के एक दूसरे के बाइसेक्टर को फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो आपने बाइसेक्टर बनाया वो दूसरे लाइन वालों का जो बाइसेक्टर है उसके साथ कलेक्ट कर रहा है। तो इसलिए पहली जो लाइन हमारे पास है इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं। हमने आपको इक्वेशन सिखाई थी x² - y²। ये इक्वेशन थी आपकी x² - y² अपॉन a - b = xy अपॉन h। तो यहां से इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं तो x² - y² अपॉन, यहाँ देखिए 1 माइनस और -1 = xy अपॉन h। h क्या होता है, xy के कोएफिशिएंट का आधा, तो यहाँ से आएगा माइनस का p। तो इक्वेशन मेरे पास जो यहाँ से बनेगी वो p इधर ही रख देते हैं, px² और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 2xy और माइनस py² = 0। इक्वेशन देखते हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए,
ये जो हमने बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली है, ये दूसरा वाला जो पेयर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy और माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइन सेम है तो रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल आएगा। p/1 इक्वल टू 2 माइनस के 2q इक्वल टू माइनस के माइनस माइनस सेम है, p इक्वल टू p/1। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि उसने हमारे पास जो आंसर पूछे हैं वो pq में पूछे हैं। इन दोनों को लेने से pq इक्वल टू माइनस का 1 डेवलप हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर बी ऑप्शन आंसर होगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह इसको आप लर्न भी कर लें क्योंकि पेपर में ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक y इक्वल टू mx प्लस 1 एक लाइन है और ये हमारे पास 1 रेडियस का सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और y इक्वल टू mx प्लस 1, यहाँ से mx प्लस c होता है हमारे पास, m कुछ भी हो सकता है। और एक लाइन मैंने जो 1 से पास आउट होने वाली है, ये लाइन हमने बना दी। अब ये हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट को यहाँ जब हम मीट करेंगे, ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तब m की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो क्वेश्चन आप देखिए होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है जो सोल्व किया गया है आपकी बुक में भी। अब हम किस तरीके से करेंगे इसको, जब इसने कहा कि जो लाइन ज्वाइन करती है ओरिजिन को टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस कर्व से, सर्किल से, और ये जो लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर है और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 इंटरसेप्ट है इस लाइन का। तो ये जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सा ही फिगर बनाते हैं। तो देखिए हमने जो फिगर बनाई है उसमें 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये लाइन आएंगी हमारे पास जो ओरिजिन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मीट करेंगे। तो एक स्पेशल एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी m इक्वल टू -1 आएगी। एक लाइन हमारे पास यहाँ ड्रॉ होगी, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनको जब मीट करेंगे तो ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। इसकी स्लोप हमारे पास m इक्वल टू 1, तो इसलिए हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। बाई ऑप्शन से आप और को भी देख सकते हैं, m बराबर 0 होगी तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। y बराबर mx प्लस 1 की जो लाइन है, आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं कि ए ऑप्शन में m इक्वल टू 1 दिया है वो ट्रू है। अब -1 के लिए भी ट्राई करेंगे, एक m बराबर 0 के लिए ट्राई करते हैं तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो ये लाइन आपकी कहाँ आएगी, x एक्सिस के पैरेलल और y इक्वल टू 1 की लाइन आएगी और ये लाइन इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ अगर हमने y इक्वल टू 1 की जो लाइन फ्रेम करी है, ये लाइन अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये 90 डिग्री, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल ये बन रहा है जो कि 90 डिग्री कहीं भी फ्रेम नहीं कर रहा। 1 के लिए फ्रेम करेगा लेकिन -1 के लिए भी ट्राई करना पड़ेगा। तो हमने होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस को अडॉप्ट किए बिना आपके ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सोल्व किया। तो ये वर्किंग इस तरीके की है जो आपकी बुक्स में नहीं लिखी है। आपकी किताब में तो पूरा सब्जेक्टिव मेथड से वो हल करता है। अगर हम पेपर में सभी क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव लेवल के जो एग्जाम है, जिनमें 125 या 200 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में, वो सोल्व आउट नहीं हो पाते। तो यही चीज हम टेरा मैथमेटिक्स में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज के थ्रू, और सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर जिनमें ये मेथड हम सिखाते हैं आपको, ये किसी को रिक्वायर्ड है, कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 मंथ का ये पूरा प्रोग्राम होता है जो हम रन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। ये इक्वेशन आपको दी गई है। अब इसने पूछा है कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी, सर्किल को, इलिप्स को, पैराबोला को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो देखिए हम क्या करते हैं, अधिकतर केसेस में हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। ये हमने आपको सिखाया था ABC, F, G और आपका H सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और बीच में होता है ABC। ये ध्यान रखें आप। अब जिन क्वेश्चंस में इजीली फैक्टराइजेशन हो रहा है, आप देखिए मुझे इसमें इजीली फैक्टराइजेशन दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स प्लस 1, माइनस लेंगे
और एक बनेगी y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जरूर नहीं है कि हम सभी चीजों में फॉर्मूलाज का यूज करें, कई जगह हम फैक्टराइजेशन का, जैसे मैंने आपको यहाँ फैक्टराइज करके सिखाया, इसी से हमारा क्वेश्चन कम टाइम में सोल्व आउट हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है उस ट्राइंगल का जो इन वर्टिसेस से फ्रेम हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपसे ऑर्थो सेंटर को वो पूछेगा तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो सेंटर का कि या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे पूछेगा या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ लग रहा है, तो जैसे मैंने इसकी प्लॉटिंग करी, एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, तो तीनों को देखते हुए पता लगे कि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपका वर्टेक्स होता है कंटेनिंग द राइट एंगल, यही हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो पूरे इस क्वेश्चन को उसने हाफ पेज पे सोल्व कर रखा है, क्योंकि एग्जाम में हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमारे पास केवल 30 सेकंड का टाइम होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो ये बात हमने थ्योरी में आपको स्पेशली बताई थी कि 90% केसेस में जब ऑर्थो सेंटर पूछा जाता है वो या तो यहां से पूछेगा या फिर यहां से पूछेगा, और वही कंसेप्ट इसमें आपका यूज हुआ। अब इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ देखिए फिगर में यहाँ पे 2 है, और अगर ऊपर भी 2 आए और जो दूसरा कोऑर्डिनेट इसका है वो यहाँ पे आए, अगर इस तरह की शफलिंग चल रही हो तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। ये चीज आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, यहाँ पे इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज फिक्स है, ये 2 फिक्स है तो ये 2 फिक्स है, यानी कि ये हाइट घट बढ़ रही है, और यहाँ पे ये हाइट फिक्स है तो ये एक्स की वैल्यू घट बढ़ रही है। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही है आपके कोऑर्डिनेट में, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ -1/2 है, यहाँ -1/2 है, तो इसको देखते ही मैंने आइडिया बना लिया था दिमाग में कि ये क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए ये तो हमें सीधा सीधा दिखाई पड़ा। अगर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है कहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर से कई बार दिखाई नहीं देता, तो हम इनकी स्लोप निकाल लेते हैं m1 m2 m3। अगर एक पेड़ ने मुझे m1 m2 इक्वल टू किसी भी पेड़ ने मुझे -1 दे दिया तो ये लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ओब्लिक ट्राइंगल अगर आपको देगा कोई अलग तरीके से XY प्लेन में, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जगह क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में आया है, राजस्थान में और यूपीपीसीएस में। अब ये जो 2 लाइन आपको दी है, इनके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लर्न करा देते हैं। अगर ये लाइन आपको दे दी है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, और एक लाइन देती है x/p v y/a इक्वल टू 1, तो आप ध्यान से देखिए, अगर a और b मैंने ये मान लिया तो एक लाइन तो मेरे पास ये आ जाएगी, और फिर हमने यहाँ पे b और a यहाँ मान लिया उल्टा इस तरीके से, तो एक लाइन हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो ये जो लाइन हमारे पास आएगी, ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा सिमेट्रिक पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप याद कर लीजिए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ab/a प्लस b आएंगे। सोल्व आउट करके देख लीजिए, यही आएंगे। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह लर्न भी करने हैं इस लाइन के लिए। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाए और ओरिजिन से होके जाए। और ये लाइन कौन सी होगी, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, y इक्वल टू एक्स की हमारी लाइन हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो आप देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को लैम्डा वाले मेथड से करते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, कि जो लाइन 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट होती है, अगर उससे करेंगे तो फिर कंडीशन डालेंगे तो फिर लैम्डा निकलेगा, लैम्डा को वापस यहाँ ले जाएंगे, तब हमारे पास इक्वेशन आती है उस लाइन की। तो ये मेथड था हमारा सब्जेक्टिव मेथड जो मैंने आपको दिखाया, और ये मेरी जो अप्रोच थी ये आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, और फर्दर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपके काम आएगी और आपकी स्पीड पेपर में मेंटेन रहेगी। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच।